सपर्यगा शुक्रमकायम अवर्णमस्ना वीरम शुद्धम अपापविद्धम। सपर्यगा शुक्रमकायम अवर्णमस्ना वीरम शुद्धम अपापविद्धम। कविर्मनीषि परिभूः स्वयंभूयाता तथ्यत्वर्थान् व्यददाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तः। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यः। ये सारी प्रकृति हम सब जीवों को सुख पहुंचाने के लिए भगवान ने बनाई। जिन तत्वों से इस पूरे दृश्य को बनाया है ना, वो प्रकृति है। ये सारा दृश्य प्रकृति की तत्वों से परमात्मा ने बनाया। इसके दो रूप हैं। एक कारण रूप प्रकृति जो दिखती नहीं है सामान्य आंखों से, भौतिक होते हुए भी, और जो दिखती है वो कार्य रूप प्रकृति है। ये पिंड और ब्रह्मांड, ये सारा दृश्य जिसके लिए बनाया, वो सब हम आत्माएं हैं। हमारे उपयोग के लिए, हमारे भोग और अपवर्ग के लिए। तीन त्यक्ते न भुंजिता, ये है आत्मा हमसे, और सबको बनाने वाला हूं परमात्मा। तो बोले बाबा जी परमात्मा फिर दिखता क्यों नहीं है? बोले दिखता हो तो दृश्य है ना, वो प्रकृति है। तो इसमें जो नहीं है उसको तुम क्यों देखना चाहते हो? अब कोई कहे बाबा जी पानी जलता क्यों नहीं? अरे जलती आग है, तुम आग को पानी और पानी को आग क्यों देखना चाहते हो? जो है उसको वो देखो ना। तो परमात्मा अदृश्य है, अव्यक्त है, अमूर्त है, अनविजिबल है, परोक्ष है, निर्गुण निराकार। तो फिर मूर्त, दृश्य, व्यक्त, प्रत्यक्ष, सगुण साकार क्या है? ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान ने सबको बनाया है। वो सबका सृष्टा है, सबका करता है, सबका नियंता है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान। आप दो रूपों में समझ सकते हो, एक मूर्त, एक अमूर्त। तो मेरे साथ बोलिए, द्वेह वाव ब्रह्मणः रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। तो आज से ये दृष्टि पालो। ये आपकी दीक्षा है, योग दीक्षा, अध्यात्म दीक्षा। यही आपके लिए मंत्र है, अध्यात्म का मंत्र दीक्षा। कि मुझे मूर्त में अमूर्त को अनुभव करना है। क्या बोला? बोलो। मूर्त में अमूर्त को, दृश्य में अदृश्य को, व्यक्त में अव्यक्त को, प्रत्यक्ष में परोक्ष को, सगुण साकार में निर्गुण निराकार को। विश्वमय और विश्वातीत, ये दो स्वरूप हैं भगवान के। क्या है? बोलो। विश्वमय, क्या है? बोलो। और विश्वातीत, दूसरा क्या? बोलो। विश्वातीत। विश्वमय और विश्वातीत, इन दो रूपों में प्रभु हम हर पल आपको देखें। तो आओ एक भजन आपको सुनाते हैं। ब्रह्मचारी लोकेंद्र जी गाएंगे, हम सब करेंगे कपालभाति करते करते। पहचान न पाया मैं तुमको, 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 पहचान न पाया मैं तुमको। हो न पाया, न पाया, न पाया, न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको।
भटकता गिर गहवर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर, नगर नगर में डगर डगर, धीरा भटकता गिर गहवर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में। हाटन में बाटन में घाटन में विथिन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में, घरों में दीवारन में देहरी दरीचन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में। कानन में कुंजन में कौधन गोवालन में, गोवन में गावन में दामनी में घन में, जित देखूं तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में। हीरा भटकता गिर गहवर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में। किंतु पास मेरे तुम हरदम हो किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। पाया पता प्रकाश तुम्हारा हो, पाया पता प्रकाश तुम्हारा, तो फिर अपना पता न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको हो न पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान 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 न पाया। भगवान का विश्वमय और विश्वातीत स्वरूप क्या है, उसको भजन में भी हमने गाया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान्तरिक्षं, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे, तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, वासुदेवाः सर्वं यो मां पश्यति सर्वत्र, द्व्यः ब्रह्मणः रूपे मूर्तम च। तो भगवान का विश्वमय और विश्वातीत रूप में दर्शन करना, ये भगवान का दर्शन। और उसमें योग का दर्शन भी आपको बताया। और अभी हम प्राणायाम और ध्यान को पूर्णता की ओर लेके जाएंगे, और हम इस अध्यात्म को श्रद्धापूर्वक समझने का पुरुषार्थ करेंगे। अध्यात्म मार्ग का पहला कदम है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यह आध्यात्मिक ज्ञान उन्हीं को उपलब्ध होता है जिनके हृदय में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भक्ति होती है, कृतज्ञता होती है, जिनके भीतर स्वीकार्यता होती है, जिनके भीतर अभीप्सा होती है, जिनके भीतर आत्मदर्शन की, इस जीवन और जगत के सत्य को जानने की एक तड़फ, लगन,
तितिक्षा, मुमुक्षत्व, कोई भी शब्द उसके लिए बोले, भीतर एक गहरी मांग होनी चाहिए। और आज हमारे अस्तित्व की मूल मांग क्या है? बाहर की मांगों के बारे में तो हमने अभी संकेत किया था आपको कि ये भौतिक जगत की मांगे हैं, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख, संबंध, सफलता। एक शब्द में बोले तो बाहर का ऐश्वर्य, ये भौतिकता की मांग है। बाहर के ऐश्वर्य का हम निषेध नहीं करते। भगवान के विधान से जो भी हमें जीवन में प्राप्त होगा, फिर वो भौतिकता की श्रेणी में नहीं रहता। भगवान के विधान से जो हमें प्राप्त होता है उसको हम फिर अपना मानते भी नहीं, सब भगवान का मान करके भगवान के लिए ही, सेवा के लिए ही फिर हम अपने संपूर्ण सामर्थ्य का, जो हमें दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। परंतु हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य ये भौतिक ऐश्वर्य नहीं है। हमारी यात्रा का तो अंतिम गंतव्य अपने भीतर की पूर्णता है। उसको भीतर की पूर्णता बोलो, अकामता बोलो, निष्कामता बोलो, आप्तकामता बोलो, जो भी शब्द तो सत्य को प्रकट करने के लिए पात्र निमित्त होते हैं। तो कपालभाति पूरा किया, अभी 3 बार बाह्य प्राणायाम, 3 बार उज्जाई, थोड़ी देर अनुलोम विलोम भ्रामृत गीत और थोड़ी देर ध्यान करके फिर हम आज के इस सत्र की पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। 3 प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ। अंदर यथाशक्ति रोक करके फिर दाहिनी आंख को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं।
ऐसे 3, 5, 7, 11, 21 बार तक किया जा सकता है थायराइड की बीमारी में, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, थ्रोट इन्फेक्शन आदि में। आइए अनुलोम विलोम अब करते हैं सीधा। अनुलोम विलोम में वायु मुद्रा में हाथ रहते हैं तो सहजतापूर्वक हो जाता है। मेरुदंड सीधा सहजता के साथ चंद्र स्वर से सांस लेंगे। सूर्य स्वर से बाहर छोड़ देंगे सहजता के साथ। फिर सूर्य स्वर से लेंगे, चंद्र स्वर से छोड़ देंगे। 5 सेकंड से प्रारंभ करके 10-15 सेकंड अभ्यास के बाद तो जब प्राणों की गति अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है तो लगभग आधा मिनट में सांस लेना, आधा मिनट में छोड़ना, धीरे धीरे 5 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक इस श्वासों की गति सूक्ष्म हो जाएगी। जितना प्राण की गति सूक्ष्म होगी उतना ही हम अंतर्मुखी होते जाते हैं। प्राणो ब्रह्मेति, प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही प्रणव है, प्राण ही ओंकार है। प्राण और प्रणव का आलंबन लेकर के हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। श्वासों के साथ एक लयबद्धता और पूरी अंतर्मुखता, प्राणों के साथ एक रूपता, प्रणव के साथ एक रूपता, भगवान के साथ एक रूपता, भगवान के साथ एकत्व। यही तो है योग, योग की महिमा और योग का फल, योग का लाभ, योग का परिणाम। हम भगवान के साथ एक रूप हो जाएं, भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य से, भगवान के दिव्य सामर्थ्य से, भगवान की दिव्य शक्तियों से, भगवान के दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा से, भगवान के दिव्य सुख से, दिव्य शांति से, भगवान की संपूर्ण दिव्यताओं से, भगवत्ता से युक्त हो जाए हम। आत्म चेतना से, उच्च चेतना से, भागवत चेतना से हम युक्त हो जाए। हम शाश्वत के ही प्रतिनिधि हैं, भगवान के ही प्रतिरूप हैं। हम स्वयं आत्म रूप हैं और आत्मा में सब प्रकार की दिव्यता है। ये अपने स्वरूप में स्थिति, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में, अपनी दिव्यता में जीना, यही तो योग है। ये आलंबन है अनुलोम विलोम, आलंबन है ओंकार का जप, भगवान के साथ एक रूप होने का। तो ऐसे श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, भगवान का आलंबन, भगवान की शरणागति। एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, एतत् आलंबनम परम, एतत् आलंबनम ज्ञात्वा स्वर्गलोके महीयते। ऐसे ओम ओम का ध्यान करते हुए भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। आइए अब पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान भी अंगूठे से बंद हो जाते हैं, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से होकर, मेरुदंड सीधा, मुख बंद। आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में, जैसा कि हम अभी अनुभव कर रहे थे, भगवान को विश्वमय और विश्वातीत रूप में अनुभव करती है। भगवान की शरणागति में प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से 3 बार करेंगे। ब्राह्मण
उद्गीत प्राणायाम, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद, मन सहज, लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओंकार का जप करते हुए प्रभु के साथ एकाकार होते हैं। मौन हो जाएंगे। श्वासों के साथ ओंकार का जप करते हुए श्वास लेते समय मन ही मन जप, मानसिक जप, अजपा जप। श्वास छोड़ते समय तस्य वाचकः प्रणवः तच्जपस्तदर्थ भावना मोहमितेकाक्षरं ब्रह्म एक ओंकार सत्नाम। ओम तत्सत्। ओंकार के साथ एकाकार होकर के जी भगवान के आश्रय, भगवान के आलंबन में, भगवान की शरणागति। हे नारायण, मैं तुझसे भूलूं नहीं, तेरे अंग संग जी, आपकी शरणागति में रहो। जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई आलंबन चाहिए। भगवान का आलंबन, भगवान के आलंबन से, भगवान के आश्रय से ही तो सब कुछ है। ऐसे श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्राणों का आलंबन लेते हुए हर पल इस आलंबन में जीने के लिए हम संकल्पित हों। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे। दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा पंजा को पर करके आंखों को खोल। ये तो हुआ 1-2 मिनट का ध्यान। इस ध्यान को कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। फिर इस अभ्यास को बनाए रखना। फिर ये हो जाएगा 24 घंटे का ध्यान। 24 घंटे का ध्यान होगा। 24 घंटे भगवान की शरणागति में रहना, हर समय अंदर से ये अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, ऐसी फीलिंग करना, एक इमोशनल अटैचमेंट, एक भावनात्मक लगाव, एक रूपता, एकात्मता भगवान के साथ। जैसे भौतिकता के साथ हमारी एक रूपता हो जाती है ना, तो हम अपने आप को वही अनुभव करने लगते हैं। इसको वृत्ति सारूप्यम इतरत्र कहते हैं। और जब भगवान के साथ हम एक रूप होकर के जीने लगते हैं तो ये ध्यान हमारे भीतर घटित हो जाता है
और धीरे धीरे योग हमारा स्वभाव बन जाता है, ध्यान हमारा स्वभाव बन जाता है, आध्यात्मिकता हमारा स्वभाव बन जाता है। और ऐसा होने से हमारा पूरा जीवन दिव्य जीवन हो जाता है। हम आत्म चेतना में, भागवत चेतना में, दिव्य चेतना में, ईश्वरीय चेतना में जीवन को जीने लगते हैं। ये है आध्यात्मिकता।